आज इजराइल और ईरान की जंग का 11वां दिन है। दोनों ही देश एक दूसरे के हमलों से धधक रहे हैं। इजराइल और ईरान में तबाही मची हुई है। वैसे तो ईरान पर इजराइल ने 13 जून को यह हमला किया था और तब से लगातार दोनों ही देश भिड़े हैं। अब तो इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि जैसे ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा हो। कल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इजराइल आज फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। आज इजराइल ने ईरान पर फिर से हवाई हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने आज दोपहर को ईरान के कमांड सेंटर्स पर IRGC के ठिकानों पर हमला किया। IRGC का बासेस जो हेडक्वार्टर्स है उस पर हमला किया। इसके अलावा तेहरान के मिलिट्री ऑपरेशंस देखने वाली अल-बोर्स कोर पर भी हमला किया। थार अल्लाह कमांड सेंटर, सैयद अल शुहादा कोर के सेंटर पर भी हमला किया। तो ये पूरा लिस्ट है उनकी तरफ से। इसके अलावा IDF ने ईरान में 6 एयरपोर्ट्स, ये बहुत मतलब बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अब ईरान को स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंच रहा है, इसी वजह से देखिए पुतिन के सामने वो कह भी रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए अगर रक्षा मंत्री उनके गए हैं तो। ईरान में 6 एयरपोर्ट्स पर निशाना बनाया गया है। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न ईरान में इन 6 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया, जहां इजराइल की एयरफोर्स ने रनवे उड़ा दिए हैं। यहां रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स F-14, F-5, AH-1 एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया गया है। कुल मिलाकर देखिए आज इजराइल ने हार्ट ऑफ तेहरान पर, जिसे आप कहते हैं हार्ट ऑफ तेहरान पर हमला कर दिया है। और इजरायली हमलों की चपेट में ईरान की सबसे बदनाम एविन जेल भी आई है। ये इसी हमले का CCTV फुटेज है। ये जेल इसलिए खास है क्योंकि यहां कहा जाता है कि जो भी ईरान की सरकार की आलोचना भर करता है उन्हें इसी जेल में डाल दिया जाता है, इस एविन जेल में। जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए, पत्रकार हो गए या कुछ संगीतकार हो गए। ये जो धमाके आप सुन रहे हैं इसी एविन जेल में ये धमाके आज हुए हैं। वो इस जेल में कैद है। मानवाधिकारों का उल्लंघन यहां पर किया जाता है। ये आरोप हमेशा ईरान पर लगता है कि एविन जेल में जो भी वहां मौजूदा रिजीम के खिलाफ, आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ बोले, उन सबको इसी जेल में रखा जाता है और फिर उन पर ज्यादतियां की जाती हैं, मानवाधिकार उल्लंघन होता है। आज का सबसे बड़ा लेकिन जो हमला है ईरानी सेना की यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के हेडक्वार्टर्स पर रहा, जिसमें इजराइल का दावा है कि सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसने तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर में लगी इजराइल डिस्ट्रक्शन वॉच को भी नष्ट कर दिया है और यह दिखाने की कोशिश है कि इजराइल के सर्वनाश का काउंटडाउन है। हालांकि ईरान ने यह तस्वीरें जारी करके कहा है कि घड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। इधर ईरान पीछे नहीं है, वो भी लगातार हमले कर रहा है। आज के इन इजराइल के हमलों से ईरान तो बौखला गया, इसीलिए उसने इजराइल पर फिर से बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी हैं। ईरान की तरफ से इजराइल पर 15 मिसाइलें दागी जाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर फतेह-1 मिसाइल दागी है। इजराइल में हर तरफ सायरन का शोर है और लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। उत्तरी इजराइल में ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई। इस बीच एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये इजराइल के एशोद शहर का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स एक हाईवे पर गाड़ी से जा रहा है और तभी मिसाइल आकर सीधा गिरती है। पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस वक्त इजराइल में मौजूद है। शिवानी ने तेल अवीव के लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आप ईरान के हमलों की भयावहता को समझ पाएंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं मैं एशडोड में मौजूद हूँ। एशडोड का ये वही इलाका है जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल के अंदर ईरान की बड़ी मिसाइल ने हिट किया है। एशडोड एक ऐसा पावर सेंटर है जहाँ पर इस मिसाइल ने हिट किया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसका जो नुकसान है बहुत ज़्यादा है। इसकी इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, जिस तरह से धमाका हुआ, एक बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है, जिसमें जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सब अब रेस्टोरेशन कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है पोर्ट सिटी है जहाँ पर बहुत सारे रिफाइनरीज हैं, जहाँ पर बहुत सारे पावर कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज काम करती हैं। तो उनको निशाना जानबूझकर ईरान की तरफ से अब बनाया जा रहा है। अब देखिए इसका जो बड़ा टेरिटरी है जो प्रभावित हुई है बड़ी मिसाइल हिट में। और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो इस पूरे एरिया को सैनिटाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ मिसाइल पार्ट्स अभी भी अनएक्सप्लोडेड रह गए हों इस पूरे एशडोड के इलाके में। ये हाईवे के किनारे का एक केंद्र है जहाँ पर इस तरह का बड़ा हमला हुआ है।
ईरान की तरफ से इजराइल पर आने वाले हमलों का एक भयावह मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त यहाँ इजराइल के इस दक्षिणी इलाके से, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और इनकी हालत आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह की तबाही यहाँ पर ईरान की मिसाइलों ने मचाई है। हर घर यहाँ टूट चुका है, घर का हर कोना जिसे लोगों ने, जो लोग रह रहे थे अपने सामने, इन्हें ऐसे बर्बाद होते हुए देखा है, पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया। और तमाम घर हैं इस पूरे लोकेशन पर जिन्हें यहाँ पर टारगेट करके मिसाइल गिराई गई ईरान की तरफ से। आप देखिए लोग परेशान हैं, यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं, इन लोगों को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें होटल्स में शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर इसी तरह के हमले लगातार पिछले 2 दिनों से तेज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं इजराइल के अंदर। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन घरों को देख रहे हैं, क्योंकि ये इनके अपने घर थे, ये यहाँ से अब होटल की तरफ चले गए हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से साफ दिख रहा है किस तरह का नज़ारा है, कैसे यहाँ पर घर का एक एक कोना टूट चुका है। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात की जा रही है, जो ईरान की तरफ से आ रही हैं, बहुत ताकतवर मिसाइलें अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और ये 2 दिन पहले तक जो हमले थे उससे कहीं ज़्यादा भयावह और भीषण हमले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इजराइल के अंदर ये तबाही दिखाई दे रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के भीतर, और लोगों की मदद हालांकि की जा रही है। आप देखिए यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो रेस्टोरेशन के लिए आई हुई टीम्स की गाड़ियाँ हैं, वो लोग यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और हर जगह अभी जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, वो इलाका हो या फिर एशडोड का इलाका हो, तेल अवीव का इलाका हो, हाइफा का इलाका हो, हर तरफ इसी तरह का मंजर है, इसी तरह की तबाही है।